लास्ट डे टू अप्लाई क्या है, एप्लीकेशन फ़ी वगैरह क्या होने वाली है, एंड इसका एग्जामिनेशन कब होगा। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, ये जो वैकेंसी आपकी आ रखी है ये सीटेट 2024 जनवरी के लिए आई हुई है, एंड इसका जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट टू फिल होने वाला है वो है 28 नवंबर। वहीं अगर हम बात करते हैं करेक्शन डेट की, दैट मीन्स अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप जो करेक्ट कर सकते हैं वो कब से कब तक, तो वो जो डेट होने वाली है आपकी वो है 28 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक की। वहीं अगर हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो एग्ज़ाम का जो डेट इस पे मेंशन्ड है वो है 21 जनवरी। एंड एडमिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो एडमिट कार्ड आपका जो है वो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपके पास आ जाएगा। एंड हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या क्या होने वाली है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये जो जनरल के लिए जो इनकी फ़ी होने वाली है वो है 1000 रुपीज़। ये फ़ी आपकी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एज इन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ऐसे लोग जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, जनरल कैटेगरी वाले, उनके लिए भी जो ये फ़ी होने वाली है आपकी वो 1000 होने वाली है फॉर सिंगल पेपर। एंड एससी एंड एससी के लिए ये जो फ़ी होने वाली है आपकी वो है 500 रुपीज़। वहीं अगर आप दोनों पेपर में अपेयर होते हैं तो आपकी जो फ़ी होने वाली है जनरल के लिए वह है 1200 रुपीज़, एंड एससी एंड एसटी के लिए जो आपकी फ़ी होगी वो होगी 600 रुपीज़। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होने वाली है। दैट मीन्स जो जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए रहेगी, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर आप हम लेवल 1 की बात करें, दैट मीन्स जो टीचर्स क्लास 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें इन्होंने 4 टाइप की एलिजिबिलिटी दे रखी है। तो पहली एलिजिबिलिटी अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपकी 50% मार्क्स से आप पास होने चाहिए क्लास 12th। उसके साथ ही अगर आप डीएलएड की डिग्री कर चुके हैं या अगर आप सेकेंड ईयर में एप्लीकेबल हैं, दैट मीन्स अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम सेकेंड सिचुएशन की बात करें तो आप क्लास 12th पास होने चाहिए 45% ऑफ मार्क्स से, और अगर आपने डीएलएड की डिग्री पहले कर रखी है जो एनसीटीई के 2002 के नॉर्म के हिसाब से है, तो उसमें लिखा हुआ है कि आप अगर 50% ऑफ मार्क्स से 12th पास है, उसके साथ ही अगर आपने बीएड कर रखी है या अगर आप लास्ट ईयर दैट मीन्स 4th ईयर में आप हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम चौथी रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें जो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन दैट मीन्स क्लास 12th आपका जो होना चाहिए वो एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स से होना चाहिए। उसके साथ साथ आप डीएलएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन दैट मीन्स स्पेशल एजुकेशन में अगर आपकी डिग्री है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं लेवल 2 की टीचर्स की, दैट मीन्स वो टीचर्स जो 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उनके क्वालिफिकेशंस के बारे में हम जानते हैं। तो इसमें इन्होंने 8 तरीके की एलिजिबिलिटी दे सकती है। अगर आप इनमें से किसी एक के लिए भी एलिजिबल होते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम पहले की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री एंड पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट मीन्स अगर आप बैचलर डिग्री कर चुके हैं उसके साथ ही साथ अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आपकी 50% ऑफ मार्क्स होने चाहिए या तो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में। उसके साथ ही अगर आप फाइनल ईयर में हैं बीएड के तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम तीसरी एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपका ग्रेजुएशन 45% ऑफ मार्क्स से हुआ है, उसके साथ ही साथ अगर आप बीएड के 1 ईयर बीएड में हैं एनसीटीई के नॉर्म्स के हिसाब से तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ अगर एलिजिबिलिटी की बात करें हम तो आप सीनियर सेकेंडरी दैट मीन्स क्लास 12th आपका 50% ऑफ मार्क्स से होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आप 4th ईयर के अगर आप बीएड के 4th ईयर में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम 5वें रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपका क्लास 12th जो होना चाहिए वो 50% ऑफ मार्क्स से होना चाहिए। उसके साथ ही साथ अगर आप किसी के भी लास्ट ईयर में हैं, दैट मीन्स अगर आप ग्रेजुएशन बीए, बीएससी और बीएईडी दैट मीन्स आप किसी एक के भी एजुकेशन प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं और अगर आप 4th ईयर में हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम छठे रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन आपका 50% ऑफ मार्क्स से होना चाहिए। एंड अगर आप एक साल के जो स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं उसमें अगर आप एनरोल्ड हैं और आप अपेयरिंग हैं तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं 8th की, तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए वो मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स से होना चाहिए।
एंड साथ ही साथ आपने, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, दैट मीन्स अगर आप बीएड और एमएड की इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आप भी इसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो ये थी आपकी जानकारी क्वालिफिकेशंस की। तो अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरना कैसे है। जो नए लोग रजिस्टर कर रहे हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे, और जो पुराने हैं वो कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं यहाँ पे। तो आपको नीचे एक देखिए लिंक दी हुई है अप्लाई ऑनलाइन की। तो आपको क्या करना है, उस पर क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। आपके सामने एक नया टैब ओपन होगा। उस टैब में आप देख सकते हैं कि आपके सामने आएगा एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मांग रहा होगा। वो उन लोगों के लिए है जो लोग पहले भी एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं या जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है अपने आप को। एंड अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स आप पहली बार देने जा रहे हैं इस पेपर को, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसी स्क्रीन ओपन होगी। आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ जाना है, और एक बॉक्स है जिसमें आगे लिखा हुआ आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, आपको वहां पे टिक करना है। एंड सारे गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पूरा डिटेल आ जाएगा। उस डिटेल को आपको फिल आउट करना है, जिसमें आपकी कैंडिडेट का नेम, उनके फादर्स का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह की सारी डिटेल्स लेगा। सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको इसे सेव करना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने जो भी आपका आईडी एंड पासवर्ड होगा, आपको उस एप्लीकेशन नंबर को फिर से उस मेन स्क्रीन पे आना है, और मेन स्क्रीन पे आने के बाद आपको वहां पे अपना एप्लीकेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड बनाया होगा उसे डाल के अपने आप को रजिस्टर करना है। दैट मीन्स अपने आप को एप्लीकेशन को आगे बढ़ाना है। फिर फाइनल पेमेंट करने के बाद अपना सारा डिटेल्स वगैरह सबमिट करके फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये थे आपके स्टेप्स इस फॉर्म को अप्लाई करने के। और अगर आप बात करते हैं इस डेट का कि एग्जाम्स कब होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, तो आपके जो सेंटर्स होंगे आप सेंटर्स को चूज कर सकते हैं। आप जैसा भी सेंटर चूज करेंगे उस हिसाब से आपको सेंटर दिया जाएगा, आप वहां पे जाके फॉर्म को दे सकते हैं, आप एग्जाम्स को दे सकते हैं, सॉरी। और अगर आपको सिलेबस की जरूरत होती है तो मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगा, आप उसके थ्रू जाके अपने सिलेबस को अपने सब्जेक्ट के अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं, एंड उसके अनुसार आप अपनी प्रिपरेशन को कैरी ऑन कर सकते हैं। एंड इफ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो और इस फॉर्म को फिल करने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो मैंने नीचे अपने इंस्टाग्राम की आईडी लगा दी है, आप उस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड आपको फिर मैं हेल्प आउट कर दूंगा उस फॉर्म को फिल करने में। एंड सो होप आपकी सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर पाया हूँगा। एंड ऐसे ही आप बने रहिए, आते हैं हम अगले वीडियो के साथ। सो टिल देन बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कॉमेंट। सो बाय एवरीवन।